गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल्स बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है और इसके हम पहले मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मतलब इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और मतलब उसके बारे में ब्रीफली पढ़ते जाएंगे। तो ये देखेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स बहुपद में देखेंगे चर। पहले हम देखते हैं चर क्या होते हैं। चर मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो हमारे चर कहलाते हैं। चर मतलब चलने फिरने वाला जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो तो बढ़ती रहे x = 1 2 3 ये हमारे चर होते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं जैसे समीकरण हमारा 3x + 7 में x चर है। 3x + 7 में x जो है हमारा चर है, x वेरिएबल है और 3 और 7 जो चूँकि x की वैल्यू हमें कुछ भी मिल सकती है 1 2 3 4 5। तो ये x चर है 3x + 7 में। और उसके बाद देखिए अचर में कांस्टेंट जिसकी वैल्यू नियत होती है। जब कोई समीकरण में एक ऐसा मान उपस्थित हो जिसका मान फिक्स हो, निश्चित हो, नियत हो, वो कहलाएगा हमारा अचर कहलाता है। जैसे देख रहे हैं 5x + 7 में 5 और 6 ये अचर राशियां हैं क्योंकि 5 और 6 इनकी वैल्यू स्थिर है। x हमारा चर था और ये संख्याएं 3 और 7 भी हमारी अचर राशियां हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब चर तथा अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रियाओं योग, अंतर, गुणन और भाजन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है तो यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसको हमें व्यक्त करने के लिए हमारे चर और अचर संख्याएं होनी चाहिए। चर और अचर संख्याओं को जब हम प्लस माइनस गुणन और भाजन द्वारा उनको एक उसमें व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो वो हमारा कहलाता है व्यंजक। ये से अलग अलग पद होते हैं, उनको हम एक चेन को जैसे चेन की कड़ियाँ होती हैं उनको एक साथ हम बांध दें, उसी प्रकार से हमारे व्यंजक होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 6x², यहाँ देख रहे हैं 6 × 1, इसके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, x² है प्लस 5y² - 8xy। तो यहाँ x² हमारा चर है, 6 क्या है अचर है, 5y² 5 मतलब ये आपका अचर है और y² चर है, -8xy यहाँ ये चर है और ये अचर है। यहाँ xy ये आपके चर हैं और 6 5 - 8 अचर हैं। और इनको देखो प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा इनको व्यक्त किया गया है, एक साथ लिखा गया है, तो यही हमारा कहलाएगा व्यंजक। ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक। 3x² + 7x + 5 यहाँ देख रहे हैं 3 अचर है, x² अचर देख रहे हैं चर है, 7x + 5 ये बीजीय व्यंजक है। 3x³ - 2/x² + 7 तो 3x² - 2x⁻² + 7 ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ देख रहे हैं ये आप x⁻² है, x² + 2√x है, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं। इन्हीं बीजीय व्यंजकों में से कुछ हम स्पेशल प्रकार के व्यंजकों को निकालते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं बहुपद, वो स्पेशल प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हों बहुपद कहलाते हैं। हमें बीजीय व्यंजकों से हम कुछ ऐसे व्यंजकों को लेते हैं जिनमें चर की घातें धनात्मक हों और पूर्णांक हो, मतलब केवल होल नंबर हो, शून्य भी हो सकता है उसमें, वह हमारे बीजीय मतलब बहुपद कहलाते हैं। जैसे px = a0 a1x + a2x² + a3x³ यहाँ देख रहे हैं an(x⁴n) एक बहुपद है। चूंकि यहाँ x की पावर देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ पे x की पावर होती है 0, x⁴2 है 3 है, यहाँ n है। तो यहाँ a0 a1 a2 a3 an ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं
2, 3, 4, जिस कोई भी संख्या हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, √3, ये सभी अभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ए n डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मान 0 नहीं होगा, तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब n एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अब यहाँ देखते हैं a0, a1, x, और भी देखते हैं जैसे बहुपद के बारे में। बहुपद में इसे ये मान लेते हैं 3x पावर 4 प्लस 7x प्लस 8 है, तो यहाँ x की पावर 1 है और x पावर यहाँ 4 है। ये देखिए धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये बहुपद है। इसमें बहुत सारे, जिसे आप ये कहते हैं 2/3 x³ प्लस √x ले लेंगे, तो यहाँ √x मतलब इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, और ये बहुपद हमारा नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए उसकी घात धनात्मक और पूर्णांक होनी चाहिए। अब यहाँ देखें a0 और a1x, a2x², an(x पावर n), ये बहुपद के पद कहलाते हैं, टर्म्स। ये देखिए बहुपद के पद होते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनको कहते हैं ये बहुपद पद। जैसे 6x² माइनस 3/5x प्लस 7 है, तो ये देखिए तीन पद है इसमें, एक 6x² हो जाएगा, दूसरा है -3/5x, और ये 7, ये तीन पद हो, ये अलग अलग देखिए पद हो गए। इनको हम अलग अलग कर देंगे तो ये पद कहलाते हैं, बहुपद के पद कहलाते हैं। अब इसमें देखेंगे चर की उच्चतम घात वाले, चर की उच्चतम घात वाले पद के गुणांक an को मुख्य गुणांक कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, तथा a0 को अचर पद कहते हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे देखो इसमें ये होता है हमारा, सपोज करो ये 6x की पावर 7 है, 7 प्लस 3x² प्लस 9 है, ये 9 हो जाएगा। तो इसमें ये कहा जाए कि मुख्य गुणांक, इसका मुख्य गुणांक क्या होगा, क्योंकि देख रहे हैं इस बहुपद में इसकी उच्चतम घात क्या है, 7 है, तो इसका जो गुणांक होगा 6, यही 6 जो कहलाएगा, ये हमारा जो होगा इसको कहेंगे मुख्य गुणांक। मुख्य गुणांक मतलब चर की उच्चतम घात वाले उसके गुणांक को हम कहेंगे मुख्य गुणांक। और ये आप देख रहे हैं यहाँ 9 जैसे है, ये आपका 9, ये क्या कहलाएगा, आपका अचर पद कहलाएगा, ठीक है ना। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे बहुपद की घात। देखते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की किसी भी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर देखेंगे, मान लीजिए 5x की पावर 7 प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 8 ऐसे है, तो यहाँ इसकी घात हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी आपकी, देखिए जो हाईएस्ट पावर होगी यहाँ 7 है, तो यही जो हो जाएगी बहुपद की घात हो जाएगी 7 हो जाएगी। कोई ऐसे देखते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखिए आपने कहा कि हम 9 ले लेते हैं, तो 9 भी एक बहुपद है। इसमें देखिए इसकी घात, बहुपद की घात होगी, इसमें बहुपद की घात 9 है, तो इसमें देखिए 9 इंटू हम लिखेंगे x की पावर 0, क्योंकि 9 इंटू 1 लिखेंगे, देखेंगे इसको हम ऐसे लिखते हैं 9 इंटू 1 लिखेंगे, और चूंकि देखेंगे x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 9x की पावर 0 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे इसकी घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात जो होगी ये आ जाएगी 0, बहुपद की घात हो जाएगी 0। तो कोई भी अचर पद होगा जो 9 ही नहीं, यहाँ पर कोई भी संख्या हो, आप 100 ले लें या 3 ले लें, 5 ले लें, इसमें हमें बहुपद की घात क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब देखेंगे 0, जैसे मान लिया कहीं 0 दिया गया है और आपसे कहा जाए 0, इसमें इस बहुपद 0 भी एक बहुपद है, इसमें बहुपद की घात बताइए, तो 0 को हम देखिए लिखेंगे 0 इंटू x की पावर 0, और 0 इंटू x की पावर 0 होगा, तो इसकी घात जो होगी अपरिभाषित होगी। घात जो होती है 0 की घात अपरिभाषित होती है, मतलब इसकी घात हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो अगर कहीं भी आ जाए 0 की घात क्या होगी, तो होगी अपरिभाषित, अनडिफाइंड, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं।
आगे देखते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुपद का पाठ देखिए, बहुपद का मानक रूप कि जब किसी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही क्रम इंक्रीजिंग आर्डर मतलब जैसे बढ़ता हुआ क्रम, अथवा अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम में व्यक्त किया जाए तब बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये आपका आरोही क्रम कहलाता है। 10 9 6 10 9 8 7 इस तरह से किया जाए तो वो अवरोही क्रम कहलाता है, और इस क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर मान लो हमारा दिया गया है 3 माइनस 5x² प्लस 6x की पावर 5 प्लस 8x ऐसे दे दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे x की पावर 0 होगी क्योंकि इसमें x नहीं है, अचर पद है। यहाँ 2 है, यहाँ घात 5 है और यहाँ 1 है। तो इसको हम देखिए अवरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ी घात x⁴, फिर उससे कम हो जाता है -5x² प्लस 8x है और प्लस 3 आ गया। तो यहाँ देखेंगे 5 2 1 ये कहलाएगा, ये हो गया अवरोही क्रम में हो गया और ये मानक रूप है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 8x माइनस 5x² प्लस 6x⁴। अगर इस क्रम में लिखेंगे तो ये कहलाएगा आपका आरोही क्रम, 1 2 5 हो गया, और ये भी बहुपद का मानक रूप है। तो चाहे हम आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में लिखेंगे वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसके बहुपद का क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण, और फिर उसके ग्राफ वगैरह जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। इसको आप बस नोट करेंगे।